चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ती है इसको जरा, पढ़ें पहले इसको। चेक द पॉइंट ए, बी, सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर के ये क्या है, वर्टिसेस है, नॉट स्क्वायर। आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। हमें ये बताना है बेसिकली ये किसके वर्टिसेस है। वर्टिसेस मतलब एजेस जो होते हैं, कॉर्नर। ये किसके कॉर्नर्स के पॉइंट है, हमें ये बताना है इन तीनों से। ठीक है, मतलब क्या वो एक स्क्वायर है, क्या वो एक रेक्टेंगल है, क्या वो एक पैरेललोग्राम है। अब ये तीनों तो आप जानते ही होंगे, पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है। इनकी कंडीशन पता होंगी आपको सबको, है ना। ये बातें बताने वाली अब नहीं है। ठीक, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर बताते हैं। हमें करना क्या है, बेसिकली 4 पॉइंट है, चारों की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस से हमें पता लग जाएगा, जब डिस्टेंस हमारी अगर तो चारों डिस्टेंस सेम आ गई, अगर तो चारों डिस्टेंस हमारी सेम आ गई, दैट मीन्स की साइड ही निकल आएगी, वो साइड निकल के आ जाएगी। जब वो साइड निकल आएगी तो मेरे पास समझ में आ जाएगा ये क्या है, एक स्क्वायर होगा, है ना। मतलब देख लेते हैं, चलो इनको प्लॉट भी करके देख लेते हैं एक बार, है ना। प्लॉट करके देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है इसका, है ना। रफली उसने हमें प्लॉट करने के लिए बोल नहीं रहा है और ना ही आपको करके आना है ना। पर हम अपनी सहूलियत के लिए या समझने के लिए ऐसा काम हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक, जैसे कि देखो हमने ये ले लिया एक ग्राफ, ये ग्राफ ले लिया, है ना। अब इस पे देखो, अगर मैं प्लॉट करूं उन पॉइंट्स को, ठीक है, यहाँ छोटा सा कर लेते हैं चलो, है ना, ज़्यादा जगह नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो 4 पॉइंट ने, 4 पॉइंट ए बी सी को प्लॉट करें जरा। 1, देखो 1, 7, 7 हो गया भाई, देखो 6 तो ये है, 7 मान लेते हैं यहाँ, ये हो गया, है ना, 7 हो गया यहाँ पे। 1, 7 प्लस प्लस क्या है, 4, 2, 4 हो गया ये, और कॉमा 2, 2 हो गया हमारा बेटा, देखो ये, है ना, ये हो गया। चलो, और -1, -1, -1 और -1, यानी कि ये हो गया, है ना। और क्या है, -4, -4, -4 प्लस 4, -4 और +4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये पॉइंट हमारे निकल के आए, ये कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए, जो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इन सबको मैं मिला दूं, क्या कर दूं बच्चा, अगर मैं इन सभी को अगर ज्वाइंट कर दें हम, देखो ग्रीन से कर लेते हैं। एक देखो ये आ गई। अब ये आप देख रहे हो, ये जो हमारे ए बी सी हमने प्लॉट किए, ठीक है, ये हमारा था कौन सा, 1, 7, 1, 7, ये था हमारा ए, है ना। और 4, 2 ये था हमारा बी, है ना। और ये था हमारा सी, और ये था हमारा डी। देखो दिखाई देने में कैसा दिख रहा है आपको, मुझे तो ये स्क्वायर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, स्क्वायर। तो होपफुली डेफिनेटली ये स्क्वायर आने वाला है। इसका मतलब इसकी जो 4 साइड हैं, ये चारों साइड, ये चारों साइड हमारी कैसी आने वाली हैं, इक्वल ही आने वाली हैं, इक्वल आएंगी। अगर तो ये इक्वल आ गई तब तो ये स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर के लिए एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। क्या, कि इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। पर पैरेललोग्राम में तो ऐसा होता नहीं है। चलो, तो अभी पहले हम करते हैं क्या, हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस, ठीक है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी, सी डी और डी ए।
इन चारों के बीच में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं हम, देखो ए बी। ए बी निकालते हैं। ए बी की वैल्यू ऊपर दे रखी है। हमें ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, और ये सारी की सारी वैल्यू देखो, x1 y1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2, है ना। ये हो गई। अभी के लिए ये है, बाकी फिर बाद में दोबारा चेंज हो जाएंगी। देखो x1 मतलब कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है। अब देखो ये कितना बचा, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये कितना हो गया, देखो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, कितना हो गया बच्चे, ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 16 और 9 कितना हुआ 25। 16 और 9 कितना हुआ 25। नहीं, यहाँ पे तो हमारा 5 बचा ना, पचम 25 हो गया। ये यहाँ बचा 5, ये गलत हो गया है। यहाँ कितना बचा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, और जब 5 का होल स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। जब ये 25 हो गया तो ये अंडर रूट में कितना आएगा भाई, एक इसको दे दो, 10 हो गया, 10 और 24 यानी कि 34, 34 आएगा। तो हमारी ये निकल के कितनी आई डिस्टेंस 34। क्या ए बी, ए बी कैलकुलेट हुआ 34। अब निकालना है हमें बी सी। अब बी सी निकालेंगे। अब बी सी निकाल लो। तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो वही काम सेम। ठीक है। अब मैं एक लाइन कम कर देता हूँ ये वाली, ताकि थोड़ा स्पेस के चक्कर कमी है जो कि हम उसको यूटिलाइज कर पाए। चलो अब देखो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखूंगा बी सी। बी सी कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो रखो जरा वैल्यू, x1 माइनस x2 4 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो गया हमारा अंडर रूट में 34, सेम आ गया। ये भी कितनी वैल्यू आई 34 वैल्यू आई। ठीक है बच्चा। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे अब निकालेंगे हम, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, सी डी। तो सी डी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अब ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है। इस तरीके से चाहो तो आप यहाँ पे ये दोबारा लिख सकते हो हर बार, है ना। ए बी लिख लेना यहाँ पे ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। मतलब पहले ए बी लिख लो, फिर ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, फिर यहाँ बी सी की वैल्यू लिखो, दोनों कोऑर्डिनेट, बी सी का फॉर्मूला लगाओ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तब कर कैलकुलेट कर दो। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने बचत की है। चलो सी डी बराबर देखो अब क्या करेंगे हम, -1 माइनस यानी प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, है ना, और ये प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, देखो ये बचा 3 का होल स्क्वायर, है ना। ये तो बचा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर। अब -5 और +3 यानी ये हो गया 9, ये हो गया 25, और कितना हो गया टोटल मिलके, ये हो गया भैया हमारा 34। कितना हो गया बराबर अंडर रूट में 34 आ गया। सेम आया 34 34 और अगेन 34। अब हमें कैलकुलेट करना है फिर से, क्या अब निकालना है हमें सी डी ए। ठीक है, या ए डी कह लो या डी ए कह लो, ए डी। ठीक है, ए डी निकालना है, मतलब डी और ए के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। अब हमें ये वाली डिस्टेंस, है ना, ये निकालनी है। और ये देखो अभी हम 3 कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आ गई हमारे पास अंडर रूट 34, ये आ गई अंडर रूट 34,
और ये भी आ गई √34, है ना। ये निकल चुकी हैं, अभी एक और निकालनी है, ये भी निकाल देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास क्या है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x2 y2, ठीक है। तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स x2 सॉरी x1 y1 x2 x1 y x2 y1 y2 y2 क्या है हमारे पास, ये कितना है 4 -7 का होल स्क्वायर, कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो गया बच्चे, ये हो गया देखो 5 हम 25 प्लस ये हो गया 9, ठीक है, बराबर कितना हो गया √34। सेम आ गए, देखो सेम आ गई डिस्टेंस हमारी, यानी क्या निकला, हमें क्या पता चला, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, क्या हो गया, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, देन इट्स डायगोनल शुड बी आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि वी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल, वी ऑब्जर्व that all the sides are equal। कैसी हैं बच्चों, सारी साइड हमारी इक्वल हैं। जब सारी साइड हमारी इक्वल है तो ये क्या हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर। इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर देन इट्स डायगोनल आल्सो इक्वल। अगर हमने ये कह लिया चलो एक स्क्वायर है, अगर फिर अब ये बात आएगी कि इफ, ठीक है, कॉमा लगा दो, इफ A B C D are the vertices of a square then its diagonals are also equal, ठीक है, मतलब इसके डायगोनल भी क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। अब डायगोनल के लिए क्या करेंगे हम, डायगोनल देखोगे आप क्या होंगे, डायगोनल डायगोनल हो गए भैया AC और BD, क्या हो गए AC और BD। तो AC और BD और कैलकुलेट कर लो, AC और BD और कैलकुलेट कर लो, तो ये दोनों भी आपस में बराबर आने चाहिए, यानी AC बराबर आना चाहिए BD के, तब तो हमारा ये परफेक्टली स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। चलो अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, अब ये चेक करने के लिए देखो बेसिकली क्या होता है, हमने एक स्क्वायर में देखा है कि एक स्क्वायर जो होता है उसकी सारों साइड्स तो बराबर होती है ना, उसके डायगोनल भी बराबर होते हैं, और डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है, और इसके सारे एंगल भी होते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये स्क्वायर की कंडीशन होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ निकालना है AC और BD, ठीक है, AC निकालना है और BD निकालना है, तो एक साइड AC लिख देते हैं, एक साइड BC लिख देते हैं, पर इनकी हमें वैल्यू तो चाहिए, वैल्यू तो हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है, तभी तो वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो वैल्यूज के लिए क्या करें, बार बार हमें वो तो खोलना ही पड़ेगा, है ना, इनर बोर्ड। तो इनर बोर्ड में देखो हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखो, चलो वैल्यूज क्या है हमारे पास, हमें निकालना है AC 1,7 -1 ये लिख देते हैं पहले वैल्यूज। ए की वैल्यू कितनी है 1,7, ए की वैल्यू है बेटा, देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है 1,7 और ए सी क्या है हमारे पास -1, ये हमारे पास सी है, ठीक है। एक तो मुझे निकालना है AC और निकालना है BD निकालना है ना भाई, BD निकालना है। तो B की वैल्यू कितनी है, B की है 4,2 -4,4, 4,2 -4,4, B है हमारे पास, B क्या है, B है -4 सॉरी 4,2 4,2
और डी है -4,4। डी यही तो है -4,4। ठीक है, अब हम वहां से निकाल देंगे क्या, हम निकाल लेंगे डायगोनल। तो डायगोनल निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से पुट करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो 1 - 1 प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 64, कितना हो गया 68 हो जाएगा। 68 अंडर रूट में 68 आ गया ये तो, है ना। और ये कैलकुलेट करो, ये भी हमारा कितना आना चाहिए 68 ही आना चाहिए। देखते हैं जरा, निकालते हैं। ठीक है, तो बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा x1। x1 क्या है यहाँ पे, मतलब 4। 4 माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 4 4 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। 8 का मतलब कितना हो गया 64 प्लस 2 का मतलब हो गया 4, कितना हो गया 68। कितना हो गया बेटा 68 आ गया अंडर रूट में। बताओ दोनों इक्वल आए, यस सर, दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। देखो 68 68, हैंस द डायगोनल्स आल्सो आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा, सिंस ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है बी डी। ठीक है, ए सी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। एंड देखो सिंस क्या निकल के आया, ए बी बराबर आया बी सी के, बराबर आया सी डी के, बराबर आया डी ए के, है ना। ये चारों साइड इक्वल आई। एंड ए सी बराबर आया किसके, बी डी के। ए सी किसके बराबर आया, बी डी के, जो कि डायगोनल था। तो ये डायगोनल भी बराबर आया। तो all four sides of quadrilateral ABCD are equal. All four sides of quadrilateral are equal। कैसे हो गई, इक्वल हो गई। एंड its diagonal also are equal। and its diagonal also are equal। हमारे डायगोनल भी कैसे हैं, इक्वल निकल के आए हैं। जब हमारी साइड सारी इक्वल हो गई, डायगोनल इक्वल हो गए, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, कैसा हो गया, एक स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है, समझ में आ गई पूरी बात, कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, साइड्स निकालने, कैलकुलेट करेंगे, सारी साइड्स कैलकुलेट करेंगे। अगर तो आमने सामने की भुजा बराबर आती, यानी कि आमने सामने की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती, तो हम कह देते कि ये हो सकता है एक रेक्टेंगल होगा, है ना, हो सकता है रेक्टेंगल होगा। तो अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग होंगी, वर्टिसेस जैसे दे रखे होंगे, हमें साइड्स निकालनी पड़ेगी, तब हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो हम सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। उन कंडीशंस को देखते हुए हम ये चेक कर पाएंगे कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों डिस्टेंस निकालेंगे और साथ के साथ डायगोनल भी निकालेंगे, तब आपका पूरा सॉल्यूशन यानी आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार खुद से बनाएं क्वेश्चन। कहीं भी गलती होती है तो डेफिनेटली वो गलती आपकी प्रैक्टिस ना करने की वजह होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां कम से कम होंगी, 100% नहीं होंगी, बिल्कुल ही नहीं होंगी, अगर आप लगातार क्वेश्चंस को लगाओगे यानी बनाओगे।
ठीक है, अपने से प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, मैं तो करा ही रहा हूँ आपको प्रैक्टिस, लेकिन अपने हाथों से एक बार क्वेश्चन, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके करो, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना है आपको। अगर आपने 3 बार एक क्वेश्चन कर लिया, डेफिनेटली वो आप क्वेश्चन अब फिर कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है,